हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो देख लेते हैं कौन कौन सी खुशियाँ आपके बहुत नज़दीक हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जल्द मिल जाएंगे। तो अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है, रीडिंग आपके लिए है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म, जाति, एज, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, पॉजिटिव रहे। फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ना फ्रेश कुछ चीज़ें एंटर करने वाला है जो मुझे ऑलरेडी दिख चुका है, मैं आपको बताने वाली हूँ जस्ट, ठीक है। द टावर, ओके, यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन टावर, द फूल आप देख सकते हो। माय गॉड, कितना अच्छा कॉम्बिनेशंस है। टावर के बाद फूल, एक बहुत गहरा रिश्ता यहाँ पर कार्ड्स के अंदर बन रही है आपकी रीडिंग में। 7 of Pentacles, 9 of Wands, ओके। बॉटम ऑफ द डेक को देख लेते हैं। 7 of Cups, ठीक है। तो यहाँ पर 7 की एनर्जी 2 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, 7 किसका नंबर है ये तो आपको पता ही होगा, केतु का नंबर है। और केतु जो है वो पास्ट लाइफ से या फिर पास्ट कुछ कर्मों से रिलेट करवाता है, ठीक है। सो दिखाई दे रही है अपकमिंग टाइम में ये जो खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं या फिर आने वाला है, ये किसी इंसान के द्वारा हो सकता है। मतलब कोई इंसान आपके जीवन में एज अ फ्रेंड, एज अ कहीं ना कहीं गार्जियन, या फिर एज अ मेंटोर, एज अ हीलर एंटर कर सकता है, एज अ पार्टनर। ओके, शादीशुदा, मतलब कोई परमानेंट पार्टनर भी एंटर कर सकता है आपके जीवन में, ठीक है। मतलब जो भी हो, कोई एक इंसान एंटर करने वाला है, वो मे बी ही और शी, आई डोंट नो, बट स्टिल ये इंसान आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। आपके जीवन में कुछ तो ऐसा साइड है जिसकी वजह से आप पैसों के साइड से, मटेरियलिस्टिक साइड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ ना कुछ हो सकता है आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग है, बट कुछ योग काम नहीं कर रहा है आपके जीवन में, ठीक है। जो लोग शादी करना चाहते हैं या फिर सिंगल घूम रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जल्द ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जिनका कुंडली ऐसा होगा, आपके साथ जुड़ते ही कहीं ना कहीं कुंडली मर्ज हो जाएगा एंड आपके जो भी दुर्भाग्य हैं वो सौभाग्य में बदल जाएंगी। येस, इट्स ट्रू, ठीक है। कुछ लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं करते, बट डेफिनेटली ये चीज़ काम करता है, ठीक है। यस, एंड साथ में दिख रही है अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, किसी के साथ जुड़ चुके हो, तो देखो शादी होने के बाद डेफिनेटली चेंज हो जाता है चीज़ों का, मतलब इंसान का भाग्य। एंड अगर फिर भी डाउट है कि नहीं, पार्टनर की वजह से कहीं ना कहीं कुछ हो नहीं रहा है, आप ऑलरेडी शादीशुदा होकर बैठे हो, फिर भी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, चेंजेस नहीं है, तो दिख रही है मुझे कि बाहर से, मतलब सराउंडिंग से कोई ऐसा एंटर करेगा, मिलेगा आपको कोई ऐसा, यस, जो कहीं ना कहीं आपके करियर में बहुत ज़्यादा उन्नति करने में हेल्प करेंगे, आपको करियर के साइड से सपोर्ट करेंगे। आपके घर वाले भी कोई हो सकता है जिनका अचानक से मन करे कि नहीं, फुल्ली आपके सपोर्ट में चला जाए, फुल्ली आपको हेल्प करने लगे, एकदम से आपका साइड पकड़ ले, आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ दे दे कि उसके दौरान आपका ज़िंदगी ऐसे इस तरीके से एकदम से ऊपर की तरफ उठने लगे। पैसों के साइड से आप एक के बाद ग्रोथ, एक के बाद एक प्रॉस्पेरिटी, एक के बाद एक कहीं ना कहीं सक्सेस को अचीव करते जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे, आपने कुछ अच्छे कर्म किए हो, कुछ पास्ट से कनेक्ट होने वाला है जो पिछले जन्म में हो सकता है कि आपको नहीं मिला है। देखो यहाँ पर सारे कप्स जो है ना वो सीधे हैं, एक उल्टा है, तो ये जो कप है इसका बेनिफिट्स आपको पिछले जन्म में हो सकता है नहीं मिला होगा, कर्म अच्छा किया था बट फिर भी नहीं मिला होगा, तो इस जन्म में आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। सो वक्त कुछ ऐसे ही मोड़ ले रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आप खुद भी हो सकता है कि समझ पा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग तो डेफिनेटली अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं, कुछ वृषभ राशि वाले। तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है।
वर्गो की एनर्जी दिख रही है, टॉरस भी है, कैप्रिकॉर्न भी है एंड साथ में फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या फिर बहुत नेगेटिव हो चुके हो। ठीक है, एंड उसी साइड से आपके जीवन में एक टावर मोमेंट क्रिएट हो रहा है एंड ये टावर मोमेंट चीज़ों को ख़त्म करने की बात कर रहा है। कौन सी चीज़ को? जो नेगेटिव है, जो आपको दर्द दे रहा है, हाईएस्ट लेवल का कष्ट दे रहा है, हाईएस्ट लेवल का कन्फ्यूजन, हेजिटेशन, प्रेशर। ठीक है, हो सकता है कि लव लाइफ के साइड से आपका ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रहा हो, बट करियर की साइड से आप बहुत ही ज़्यादा गड्ढे में पड़े हुए हो, बहुत नेगेटिव हो चुके हो करियर को लेकर। तो उस साइड से सिचुएशन ख़त्म होने वाला है एंड एक नया शुरुआत यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये तीनों कार्ड्स बहुत अच्छी तरीके से एक के साथ एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत सीक्वेंस के साथ यहाँ पर मौजूद हो गया है ये कार्ड्स। तो एक तो बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में चाहे किसी भी साइड से हो, आप नेगेटिव होकर बैठे हो, एकदम से हाईएस्ट नेगेटिव, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस तरफ से आपका कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा रो लिया आपने, बहुत दिल दुखा लिया आपने। ठीक है, आपका हो सकता है शादीशुदा लाइफ कभी ठीक नहीं हो सकता, या फिर आपका हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा है कि शादी नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव ख्यालात आपके मन में हैं किसी एक साइड को लेकर, हर चीज़ को लेकर नहीं है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, जिसके मन में जिस साइड को लेकर हाईएस्ट नेगेटिव, हाईएस्ट दर्द, दुख, रात में रोना पड़ता है, डिप्रेशन है, प्रेशर है। ठीक है, उस साइड से चीज़ें एंड होने वाला है एंड बहुत फास्ट होने वाला है, जल्द होने वाला है। ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, जुलाई महीने में हो जाएगा या फिर जुलाई महीने के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यस, एंड आपके लिए 7 बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ना गणेश जी का पूजा करो जितना हो सके, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी कुंडली में अगर केतु का प्रॉब्लम है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, एंड क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू टोटली, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों से परे है गणेश जी का पूजा करना। ठीक है, सो उससे बहुत कुछ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में एंड बहुत अच्छी तरीके से फास्ट होगा। तो टावर मोमेंट आ रही है, जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि बदलना चाहिए, बदल नहीं पा रहे हो, छोड़ना चाहिए, छोड़ नहीं पा रहे हो, करना चाहिए, कर नहीं पा रहे हो, एंड वही चीज़ आपको इतना दुख दे रहा है, कंफर्ट जोन से चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हो। तो ये सिचुएशन आप यूनिवर्स के ऊपर, महादेव के ऊपर छोड़ सकते हो। तो ये सिचुएशन घटित होने वाला है, इसके साथ एक रिस्की साइड से आपके जीवन में न्यू शुरुआत होने जा रहा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो होगा देखा जाएगा। कहे कि आप कर्म के ऊपर फोकस करने वाले हो, खुद का 100% देने वाले हो। एंड देखो यहाँ पर तरक्की की कार्ड तो देखो, यहाँ पर एकदम से ऊंचाई तक चला जाएगा एंड ये सब चीज़ें होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। आपके जीवन में आप जिस भी फील्ड में अभी चल रहे हो, उसी साइड से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है ये सिचुएशन होने वाला है। साथ में और एक चीज़ है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू दिखाई दे रही है मुझे उनके ज़िंदगी में। तो ये हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा जल्द ठीक हो जाएगा, आपको अच्छा हो सकता है, कोई डॉक्टर मिल जाए, अच्छा हीलर मिल जाए, किसी के बात से आप हील हो जाओ, ओके, या फिर कोई मेडिसिन से आप अचानक से हील हो जाओ। हो सकता है काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे, हो नहीं रहा था, बट अचानक से फटाक से आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मेडिसिन आ जाए जिसके दौरान हो जाए, मतलब अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये डॉक्टर अभी तक कहाँ था, इसके पास कभी क्यों नहीं गया, या फिर इसने ऐसा क्या मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दिया कि अचानक से ठीक हो गया। ठीक है, तो यस, यही चीज़ दिख रही है। जब टाइम आता है चीज़ें अपने आप ठीक हो जाता है, बट आपके लिए कार्ड्स इतना ज़्यादा गहरा मीनिंग लेकर खड़ा हो गया ना, मैं आपको अच्छे से व्यक्त भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना सारा वाइब्स मिल रहा है मुझे। सो आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सो यस, हेल्थ इशू चाहे हो या फिर मन का इशू, मतलब मन के साइड से आपको हील होना हो या फिर फिज़िकली, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हील होते हुए दिखाई दे रहे हो एंड जुलाई महीने के अंदर चीज़ें हो जाएगा। जुलाई एंड अगस्त महीना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस टाइम के अंदर चीज़ें आपके जीवन में काफ़ी हद तक नया मोड़ ले लेगा, नया नौकरी, नया जॉब, नया घर, नया बिजनेस, नए कुछ सीखना, नया एक्सपीरियंसेस, नई जगह पर विज़िट करना, नए लोगों के साथ मिलना,
ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखो सेंटर में द फूल कार्ड है। यस, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। एंड इस साल में कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है आपके जीवन में देखो टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के जीवन में इस साइड से खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। दूसरे भी साइड से आ सकते हैं, वो मैं बाद में दिखूँगी, बट अभी के लिए जो वाइब्स अभी के लिए जो वाइब्स मुझे मिल रही हैं वो इसी साइड से है, ठीक है। इस वक्त टॉरस यानी वृषभ राशि के जीवन में इसी साइड से ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, गुड न्यूज़ेस आ रही हैं। एंड ये आपके लिए वरदान से कुछ कम नहीं होगा। कर्म के ऊपर फोकस रखो सिर्फ और सिर्फ, एंड यूनिवर्स के ऊपर, महादेव के प्रति नतमस्तक रहो एकदम से। नंदी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि नंदी को अगर आप कहीं पर भी दिख जाए ना, मतलब मंदिर में नहीं, नंदी अगर आपको रास्ते में कहीं पर भी मिल जाए, जो बैल होता है ना, उसको आपको खाना खिलाना है अच्छे से, उसके सामने झुककर प्रणाम करना है आपको। एंड मन में जो भी है वो आपको बताना है, कान में नहीं बताना, सामने झुककर बताओ, वही काफ़ी है, ठीक है। सो यस, आपको जितना हो सके प्रेम करना है जीवों से, ठीक है। प्राणी जो होता है ना आपके आसपास, जो जितने प्राणी हैं, उसको आप जितना प्यार करोगे, जितना खिलाओगे इस साल में, उतना आपके लिए बेनिफिट्स हैं। मुझे जो दिख रहा है मैंने आपको बता दिया, बाकी आपके ऊपर है क्या करोगे, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर दिखाई दे रही है 9 ऑफ वंस की एनर्जी है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपने अभी तक जितने भी सक्सेस का सीढ़ी को चढ़ा है, उसमें देखो यहाँ पर कांटे लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत से स्मूथ नहीं रहा होगा, ये आपको भी पता है, ठीक है। बट अब से लेकर जो सीढ़ी आपको मिलने जा रहा है वो स्मूथ होगा, वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा हुआ था, प्रेशराइज्ड था चीज़ें, कहीं ना कहीं चंद्रमा कहीं ना कहीं मन के कारक भी माना जाता है, तो मन भी अपसेट रहता था आपका। करियर को लेकर हो सकता है, कुछ लोगों को लव लाइफ को लेकर, कुछ लोगों का फैमिली इशू है। तो यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे। अभी जो ये तरक्की आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन एंड बहुत स्मूथ जर्नी आप देख पाओगे, ठीक है। तो एक बदलाव के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है, मन से तैयार रहना है कि एक चेंज आ रही है, एंड पॉजिटिव भी रहना है। एंड ये चेंज आपके जीवन में मटेरियलिस्टिक साइड से अबंडेंस लेकर आने वाला है, बहुत सारे दरवाजे ओपन करने वाला है आपके करियर की साइड से। आपके ज़िंदगी में बहुत सारे खुशियों का दरवाज़ा भी एक साथ ओपन हो जाएगा इसके दौरान, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, माइंड, हर एक कार्ड्स कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपका अभी माइंड हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से घिरा हुआ है, हेजिटेशन से घिरा हुआ है, एकदम से माइंड में खिचड़ी चल रहा है, दिमाग में खिचड़ी चल रहा है, क्लियरेंस नहीं है, एकदम से ट्रांसपेरेंसी नहीं है ज़िंदगी में। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा जल्द हील हो जाएगा, डोंट वरी। महादेव का पूजा करो, महादेव के सामने, नंदी के सामने नतमस्तक रहो, गणेश जी का पूजा करो। ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ये तीनों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मतलब महादेव जहाँ पर हैं वहाँ पर तो गणेश जी एंड नंदी जी तो आ ही जाएंगे। तो आप इन तीनों का पूजा करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपका राशि जो है वो टॉरस है, ठीक है। उसका साइन तो आपको पता ही होगा, इसी वजह से मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। मुझे जो जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, आपको जितना हेल्प कर सकती हूँ मैं आपको कर रही हूँ, बाकी आपके ऊपर है। एंड गुस्सा अगर बहुत ज़्यादा करते हो तो गुस्से को थोड़ा सा आपको लगाम लगाना है, गुस्सा कम कर देना है। जहाँ पर भी गुस्सा आ रहा है चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, कोशिश करो, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में दिखाई दे रही है किसी जगह पर अगर अभी तक आपने मुँह नहीं खोला था, किसी जगह पर कुछ चीज़ों को टॉलरेट करते जा रहे थे, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बगावत करना चाहिए था, खुद के लिए खड़ा होना चाहिए था, वहाँ पर आप चुप थे, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। सो वो किसी की तरफ से, मतलब किसी के हेल्प से मिले, या फिर आप खुद अपने लिए खड़ा होकर खुद के लिए जस्टिस मांगो, ये भी हो सकता है। बट स्टिल कहीं ना कहीं आप चुप नहीं रहने वाले हो, आप समझाने वाले हो। कहीं ना कहीं से मुझे दिखाई दे रही है आप बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ या फिर सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो अभी आप थोड़ा सा खुद के लिए ना खड़ा होने वाले उस जगह पर जहाँ पर आपके साथ गलत हो रहा था, लिटरली, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। कर्म अच्छा रखो, जितना ज़्यादा कर्म अच्छा रखोगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा,
ठीक है। सो यस, यही आपका रीडिंग है। बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग है क्योंकि अच्छा वाइब्स यहाँ पर मिल रही है मुझे। हरो हरो महादेव। देखो एक बात है, हम हर हर महादेव बोलते हैं ना, अगर लिखने के टाइम पर हम लिखते हैं तो हरो हरो लिखते हैं, है ना। तो एक्चुअल में जो फ्रिक्वेंसी है, जो उच्चारण है, वो ऐसे ही होना चाहिए, हरो हरो महादेव, है ना। सो यस,